नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में हमने सब पढ़ा था अ, ये टेक्निकल एनालिसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है? फंडामेंटल क्या होता है? ये इंट्रोडक्शन टेक्निकल एनालिसिस व्हाट इज़ क्या था? ये टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज़ था? उसके बाद असम्पशंस पढ़े थे, प्राइस मूव्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हमने पढ़ा था। सप्लाई डिमांड प्राइस एक्शन पढ़ा था, ठीक है? वीकनेस पढ़ा था, यहाँ पे ये पढ़ा था, कंक्लूजन हमने पढ़ा था। उसके बाद अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, कैंडल चार्ट्स के टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? तो सेकंड लेसन है ये हमारा। सेकंड लेसन है के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, यानी कि इस लेसन के खत्म होने के बाद आप सभी क्या क्या जान जाएंगे। तो आप सभी ये जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट्स, ठीक है? कौन कौन से चार्ट्स के टाइप होते हैं। उसके बाद कैंडलस्टिक एनालिसिस जानेंगे, कैंडलस्टिक एनालिसिस। उसके बाद पैटर्न साइकोलॉजी आप जानेंगे कि इन्वेस्टर साइकोलॉजी बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न क्या क्या होती है। जो इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या होती है किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्म होने के बाद, ठीक है? तो सबसे पहले ये जानते हैं व्हाट इज अ चार्ट, ठीक है? चार्ट्स आर द वर्किंग टूल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. A chart gives us a complete picture of a stock's price history over a period of an hour, day, week, month, or many years. ठीक है? It has an x-axis that is horizontal represents time and a y-axis vertical represents price. ठीक है? अब आइए देखते हैं ये क्या बोल रहा था ये इसने क्या बोला? चार्ट्स आर द वर्किंग टूल्स ऑफ टेक्निकल. ये रहा चार्ट, ये देखिए, ये जो है ये चार्ट है. ये चार्ट है एक, ये किसका है? निफ्टी 50 का चार्ट है। चार्ट हो गया ये पूरा हमारा, ठीक है? इसी को हम लोग चार्ट बोलते हैं। इस होल जो दिख रहा है आपको, ये पूरा चार्ट हो गया, ठीक है? उसके बाद क्या था? ए चार्ट गिव्स अस अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ स्टॉक्स प्राइस हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ एन आवर, डे, वीक, मंथ और मैनी ईयर्स, ठीक है? आवर, वीक, डे, सारा कुछ का डेटा ये देता है। ये डे फ्रेम में है। अगर इसे आवरली फ्रेम में कर दिया जाए तो ये देखिए, आवरली फ्रेम में चार्ट हमारा ऐसा कुछ दिखेगा। डे में आपने देख ही लिया। वीक में अगर आपको दिखाऊं, वीक में चार्ट हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? उसके बाद अगर मंथली फॉर्म में दिखाऊं तो मंथली फॉर्म में हमारा चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, यूं यूं जा रहा है, ठीक है? उसके बाद अगर ईयरली फॉर्म में दिखाऊं, ठीक है, 12 मंथ्स अगर देखा जाए तो चार्ट हमारा ऐसे जा रहा है, ये देखिए, ये हमारा यूं जा रहा है हमारा चार्ट, ठीक है? तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हो गए। इसको वापस से कर देते हैं हम लोग। हमारा पसंदीदा डे फ्रेम, ये मेरा पसंदीदा फ्रेम है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऑलवेज मैं डे फ्रेम ही यूज़ करता हूँ, ठीक है? उसके बाद क्या बोल रहा है? इट हैज़ एन एक्स एक्सिस जो कि रिप्रेजेंट करता है टाइम को, और वाई एक्सिस जो कि रिप्रेजेंट करता है प्राइस को, ठीक है? ये क्या है? एक्स एक्सिस, एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे देखिए, टाइम को रिप्रेजेंट 2024। यहाँ पे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जुलाई, यहाँ पे ये सब है। उसके बाद ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? ये प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ यहाँ पे ये देखिए, ये जो है प्राइस यहाँ पे है, ये हमारा प्राइस हमारे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके? नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस चार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हमारे यहाँ पे 3 तरह के चार्ट्स होते हैं। लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, एंड हमारा होता है कैंडलस्टिक चार्ट होता है, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं लाइन चार्ट्स। लाइन चार्ट्स आर फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ अ स्पेसिफिक स्टॉक और मार्केट ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले जो क्लोजिंग प्राइस होता है हमारा, उसको एक किसी भी स्टॉक का उसके क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट कर करके, ठीक है, एक किसी भी टाइम पीरियड में हम लाइन चार्ट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? तो लाइन चार्ट आइए देखते हैं यहाँ पे लाइन चार्ट कैसा दिखता है। लाइन चार्ट ये रहा, ये देखिए, यूं यूं जा रहा है लाइन चार्ट। ये तो जितना भी ये टाइम पीरियड है ना, ये क्लोजिंग प्राइस है। जो किसी भी स्टॉक का किसी भी गिवन टाइम पीरियड में जो क्लोजिंग प्राइस है, उसके लाइन को जोड़ जोड़ के हम लोग यहाँ पे लाइन चार्ट बनाते हैं। तो ऐसा दिखता है हमारा लाइन चार्ट, ठीक है?
उसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरा है हमारा बार चार्ट। A bar shows the high price for the period at the top and the lowest price at the bottom of the bar. Okay, जो टॉप होता है उस पे हाई प्राइस होता है और जो लोवेस्ट प्राइस होता है वो बॉटम होता है, ठीक है, बॉटम पे शो करता है। Small lines on either side of the vertical bar serve to mark the opening and closing prices. Okay, जो दोनों साइड वर्टिकल बार्स होते हैं ना, जो टिक होती है स्मॉल स्मॉल लाइन के, वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस को शो करती है। द ओपनिंग प्राइस इज मार्क्ड बाय a स्मॉल टिक टू द लेफ्ट ऑफ द बार। अगर बार के लेफ्ट में एक टिक होगी तो वो हम लोग ओपनिंग प्राइस बोलते हैं, और जो क्लोजिंग प्राइस रहती है वो बार के राइट में शो होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। लाइन हो गया, ये रहा, ये देखिए, ये देखिए, ये रहा हमारा बार ये रहा। सॉरी। तो ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ये जो है, ये वाला मार्क देख रहे हो, छोटा सा आप देखो यहाँ पे छोटा सा आप देखो, ये यूं करके देख रहे हो इधर, ये वाला, ये जो है ओपनिंग प्राइस है, और इधर जो राइट साइड की तरफ मुड़ा हुआ है ये जो है क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे बार का। तो बार का उतना हम ज़्यादा कुछ देखते नहीं है, ठीक है, उतना हमें कोई मतलब है नहीं बाहर से। आइए नेक्स्ट चलते हैं। इट्स नॉट यूजफुल। बार, एक सेकेंड, चार्ट हो गया, बार चार्ट्स, कैंडल लाइन, हमें पढ़ते हैं कैंडल लाइन के बारे में। अब आइए चलिए देखते हैं, ये हमारा मेन पार्ट है कि कैंडल लाइन क्या होता है, ठीक है। एक कैंडल जो होता है, मान के चलिए कि ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ग्रीन कैंडल में ये जो आप फील्ड बॉडी देख रहे हैं ना, फील्ड फील्ड जो एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, ठीक है। किसी भी कैंडल का जो फील्ड एरिया होता है वो बॉडी होता है, चाहे वो रेड में हो चाहे ग्रीन में हो, ठीक है, उसे हम लोग बॉडी ही बोलते हैं। जो ऊपर वाला है यहाँ पे, ये अगर ग्रीन कैंडल रहा, ठीक है, तो बॉडी जो है नीचे यहाँ से ओपन होगी और यहाँ पे क्लोजिंग देगी ऊपर में। ये क्लोजिंग पॉइंट हो गया और ये ओपन वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। इस जो छोटी सी डंडी दिख रहे हो, ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में, दोनों साइड में एक डंडी निकली हुई है, तो डंडी का जो बॉटम होगा इसको हम लोग लो बोलते हैं। इसको हम लोग डंडी को जो हम लोग सैडो या फिर विक बोलते हैं, ठीक है। तो डंडी का जो बॉटम होगा वो हमारा लो होगा, ठीक है, और डंडी का जो हाई होगा यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट, इसको हम लोग हाई बोलेंगे, मतलब उस कैंड में कहाँ तक उसका प्राइस गया था, ठीक है, ये हमें शो करता है, ठीक है। तो बीच वाला पार्ट क्या हो गया, बॉडी, और ऊपर वाला पार्ट हाई। अब देखिए रेड और ग्रीन कैंडल में मेन फर्क क्या होता है। ग्रीन कैंडल को हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल, ठीक है, और रेड कैंडल को हम लोग बोलते हैं बेरिश कैंडल। क्यों बोलते हैं ये बताता हूँ। ग्रीन कैंडल जब भी बनेगा वो नीचे से ओपन होकर के ऊपर में क्लोज होगा, ठीक है, बट रेड कैंडल में उसका अपोजिट होता है कि ऊपर से ओपन होकर के नीचे की ओर क्लोज होता है। मीन्स ये दिखाता है कि प्राइस नीचे की ओर जा रहा है। ग्रीन कैंडल ये दिखाता है प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। इसीलिए ये दोनों मेनली फर्क होता है। ये समझ गए आप लोग कैंडल के बारे में, ग्रीन एंड रेड कैंडल, ठीक है। उसके बाद कैंडल स्टिक। Candlestick chart can be created using the data of high, low, open and closing prices for each time period that you want to display. कैंडल्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे, ठीक है, डे कैंडल, वीकली कैंडल, ईयरली कैंडल, ये सारे के सारे कैंडल्स होते हैं, ठीक है। तो वो ओपन प्राइस हाई लो सब कुछ दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कैंडल्स कर देते हैं, ये हमारा कैंडल हो गया, ठीक है। हमारा टाइम फ्रेम अभी क्या है, डे टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये रेड, ये ग्रीन, इन्हीं दो कैंडल को अभी हम लोग यहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड कैंडल ओपन कहाँ से होगी, जी हाँ बिल्कुल ऊपर से ओपन होगी, नीचे पे क्लोज हो रही है। ये लो कितने तक का गया था, यहाँ तक गया था, और हाई कितने तक का गया था, यहाँ तक गया था, ठीक है। सेम ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखा जाए तो ग्रीन कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग दी, हाई कहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था, और लो कहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था, ठीक है, ये दिखाता है। तो ये जो कैंडल से कहाँ तक गया है ये दिखाएगा पूरे दिन। ये कौन से डे का कैंडल है,
यहाँ नीचे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये 20 दिसंबर, ये 20 दिसंबर की कैंडल है, ठीक है? तो 20 दिसंबर में प्राइस कितना हाई और कितना लो गया था, ये सारा डेटा हमें कैंडल बता देता है, ठीक है? सिमिलरली ये कौन सा है, 21 दिसंबर का कैंडल है, ये 22, ये 23। उसी तरह अगर जाइएगा, अगर हम यहाँ पर टाइम फ्रेम ऐसे लेके जा करके वीकली लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये एक वीक का दिखाएगा हमें, ये 11 दिसंबर का दिखाएगा, और उसके बाद ये सीधे 18 दिसंबर, ठीक है? 11 से 17 तक जो भी होगा वो इस कैंडल में है, और 18 से 25 तक जो भी होगा वो इस कैंडल में है। अब 26 से लेके 31 तक आगे क्या होने वाला है वो इस कैंडल में भी बनेगा, ठीक है? ऐसे होता है वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, ऐसे करके, ठीक है? अब हम आते हैं वाई कैंडलस्टिक चार्ट्स कि अगर बार चार्ट से हमारे पास लाइन चार्ट थे तो हमें कैंडलस्टिक पार्ट ही क्यों चाहिए? व्हाट डज कैंडलस्टिक चार्टिंग ऑफर दैट टिपिकल वेस्टर्न हाई लो बार चार्ट्स डू नॉट? जो हाई लो बार होते हैं वो उनसे कैंडलस्टिक कैसे बेटर है? Instead of vertical line having horizontal text to identify open and close, candlestick represent two-dimensional bodies to depict open to close range and shadows to mark days high and low. Applying candlesticks means that for short term, an investor can make confident decisions about buying, selling or holding an investment. यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आप बार चार्ट्स को देखोगे, ठीक है, तो वो लेफ्ट की साइड ओपन होता है, राइट की साइड क्लोज होता है, हाई लो, ये सब आपको देखने के लिए बहुत मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी कैंडल बन रही है, कौन सी नहीं बन रही, छोटी बार, बड़ी बार, ठीक है? बट वहीं कैंडलस्टिक में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, ठीक है? जो कि आपको ये देते हैं कब आपको बाई करना है, कब सेल करना है, कब कौन सा पैटर्न बनना है, सारा कुछ चार्ट्स, ओके? नेक्स्ट हमारा वन कैंडल पैटर्न्स होता है, मतलब सिंगल कैंडल पैटर्न्स हम देखेंगे, ओके? इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ जापानीज कैंडलस्टिक्स, वन कैंडल पैटर्न्स आर नोन एज अम्ब्रेला लाइंस, ओके? जो वन कैंडल पैटर्न है उसको हम लोग अम्ब्रेला लाइन बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अम्ब्रेला लाइंस, द हैंगिंग मैन एंड द हैमर। हैमर एंड हैंगिंग मैन, ये दो तरह के नाम होते हैं जो कि वन कैंडल पैटर्न्स होते हैं, ठीक है? दे हैव अ लॉन्ग लोअर शैडोज एंड स्मॉल रियल बॉडीज दैट आर एट टॉप ऑफ द ट्रेडिंग रेंज फॉर द सेशन। अगर जब भी ये कैंडल बनेगा तो इस अब ऊपर में इसकी बॉडी बहुत छोटी सी रहेगी, और इसके जो शैडो रहेगा वो बहुत ही नीचे लंबा शैडो रहेगा, ठीक है? एटलीस्ट टू टाइम्स ऑफ द बॉडी। जो बॉडी ऊपर में बनेगी वो उसके दोगुनी बननी चाहिए, ठीक है? सबसे पहला हम देखते हैं हैमर कैंडल। हैमर इज a one candle pattern that occurs in a downtrend when bulls make a start to step into the rally. बुल्स मीन्स जो बुलिस लोग आ रहे हैं, मीन्स बायर्स आ रहे हैं, ठीक है? When bulls make a start to step into the rally, although the color of the body is not of much significance, but a green candle shows slightly more bullish implications than the red body. जो हैमर का कलर होता है जैसे लाइक ग्रीन या फिर रेड, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है, बट ग्रीन कैंडल जो है वो बुलिश ट्रेड को ज़्यादा महत्व देता है, ठीक है? कि लाइक चलो हाँ भाई बुलिश ट्रेड बन सकता है अभी और ज़्यादा, बट इसमें कलर मैटर नहीं करता है। A positive day, that is a green candle, is required the next day to confirm this signal. हैमर जब भी बनेगा उसके बाद जो अगला दिन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स बुलिश होना चाहिए, तो वो एक सिग्नल होता है कि हाँ भाई इसमें बुलिश ट्रेंड आ चुका है, ठीक है? इसमें आप देखिएगा तो ये रेड कैंडल है, इसकी जो ऊपर में वीक निकली है ना देखिए एकदम छोटी सी है, ठीक है? ये दोनों ही हैमर कैंडल हो गया, ठीक है? हैमर कैंडल नहीं रहा ऊपर में हथौड़ा, ठीक है? ये हथौड़े का ये लोहा हो गया और नीचे में ये लकड़ी हो गई जो हथौड़े में लगता है, सेम चीज है हैमर कैंडल, ठीक है? हैमर कैंडल उसके बाद देखते हैं हम हैमर कैंडल, आपने देख लिया कैसा दिखता है। अब देखिए क्राइटेरिया क्या होता है हैमर कैंडल का। द लोअर शैडो शुड बी एटलीस्ट टू टाइम्स द लेंथ ऑफ द बॉडी। ये जो लोअर शैडो है, ठीक है, ये लोअर शैडो जो है, नीचे वाला शैडो, ये शैडो जो है एटलीस्ट टू टाइम्स, बॉडी कितना बड़ा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी है, और शैडो यहाँ पे टू टाइम्स होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? देयर शुड बी नो अपर शैडो और अ वेरी स्मॉल अपर शैडो, ठीक है? जैसा कि आपने देखा पहले, the real body is at the upper end of the trading range. The color of the body is not important, although a green body should have slightly more bullish implications.
The following day means next day needs to confirm the hammer signal with a strong bullish day. ठीक है, जो नेक्स्ट डे होगा उस पे बुलिश सिग्नल को कंफर्म करने के लिए आना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए ऐसा रहता है, डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे एकदम बिल्कुल बॉटम में हैमर कैंडल बना यहाँ पे। ठीक है, जिसकी बॉडी छोटी सी है, विक ये बड़ी सी है। उसके अगले दिन देखिए ये बुलिश कैंडल एक बना, ग्रीन कैंडल बना। तो ये सिग्निफाइज करता है कि भैया अब ट्रेंड आने वाला है, आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो। और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, तो स्टॉप लॉस ये इसी हैमर का जो यहाँ नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लोगे। ठीक है, यहाँ पे एंट्री उठा लोगे आप और स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लोगे। ठीक है, और टारगेट आपका यहाँ तक रहेगा, ऊपर तक। जो अगला रेजिस्टेंस पॉइंट आपका होने वाला है वो रहेगा टारगेट हमारा। ठीक है, द लॉन्गर लोअर शैडो द हायर द पोटेंशियल ऑफ अ रिवर्सल अकरिंग। इस शैडो देखिए वो जितनी लंबी रहेगी, ठीक है, वो रिवर्सल के चांसेस उतने ही पुख्ते होते जाएंगे, उतने ही पक्का होता जाएगा, प्रॉमिसिंग होता जाएगा। लार्ज वॉल्यूम ऑन द हैमर डे इंक्रीजेस द चांसेस दैट अ ब्लो अप डे हैज ऑकर्ड। जो अगर जिस दिन हैमर बना, ठीक है, लेट्स से आज हैमर बनता है, तो आज के दिन अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ग्रीन में है, बहुत ज़्यादा बाई हुई है, ठीक है, तो वो एक सिग्नल रहता है कि हाँ भैया एक ब्लो अप डे आ चुका है। A gap down from the previous day's close sets up a stronger reversal move provided the day after the hammer signals opens higher. हम्म, जो हैमर बनेगा उसके प्रीवियस डे से वो गैप डाउन होना चाहिए। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे। गैप डाउन क्या बोलते हैं, ये प्रीवियस डे वाला हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे भी रेड कैंडल है, तो क्लोजिंग कहाँ होगी, क्लोजिंग हमारी, एक सेकेंड, क्लोजिंग हमारी यहाँ पे हुई। तो हैमर को जो होना चाहिए ना, हैमर हैमर को वो थोड़ा सा नीचे अगर रहेगा ना, तो ये और ज़्यादा सिग्नल इन्हांसमेंट ये भी सही है। बट अगर थोड़ा सा और नीचे रहता है ना, यहाँ पे मान के चलिए ओपन होता, ठीक है, ये ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ है, तो बस ठीक है, मतलब ये सिग्नल इन्हांसमेंट रहता है कि हाँ भाई अच्छा से हैमर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद पैटर्न साइकोलॉजी क्या होती है। द मार्केट हैज़ बीन इन अ डाउन ट्रेंड सो देयर इज एन एयर ऑफ बियरिशनेस। मार्केट में जो है डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो सब लोग सोच रहे थे कि बियरिश है, बियरिश है, बियरिश है। ठीक है, द प्राइस opens and starts to trade lower. However, the sell-off is averted and market returns to high for the day as the bulls have stepped price back up towards the top of the trading range. Small body with a large lower shadow. This represents that the bears could not maintain control. The long lower shadow now has the bears questioning whether the decline is still intact. Confirmation would be a higher open with yet a still higher close on the next trading day. ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होता है इसमें। हैमर कैंडल देखिए, ओपन कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ। ठीक है, ओपन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे, उसके बाद ओपन होने के बाद यहाँ पे ये प्राइस कहाँ तक गया, नीचे तक, यहाँ तक गया। मीन्स सेलर सेलर प्राइस को गिराने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उसके बाद आया बायर बायर प्रेशर, बायर वापस से प्राइस को यहाँ से यहाँ लेकर चला गया। तो अब सेलर ये सोचने लग गए कि अब तो हमारा पड़ रहा कम पड़ रहा है, ठीक है, हम हल्के हो रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए। तो वो लोग नेक्स्ट डे क्या इंतजार करते हैं, अगर नेक्स्ट डे वापस से बायर्स की जीत होती है, तब सेलर्स की हार हो जाती है। एंड अब पता लग जाता है कि नहीं, अब कंफर्मेशन आ चुकी है। सो अब जो है ऊपर के साइड में ट्रेड यहाँ पे बन रहा है, ये कंफर्मेशन होती है। ठीक है, ये पैटर्न साइकोलॉजी बताना चाह रहा है। उसके बाद देखते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन क्या बोलता है, द हैंगिंग मैन अपीयर्स ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड। हैमर कहाँ होता था, डाउन ट्रेंड में, और हैंगिंग कहाँ आता है, अप ट्रेंड में। एंड इट्स रियल बॉडी कैन बी आइदर रेड और ग्रीन। उसका जो रियल बॉडी होता है वो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। बॉडी आप लोगों को पता है पहले से। When it signifies a potential top reversal, it requires confirmation during the next trading session. The hanging man usually has little or no upper shadow, just like hammer. Hanging man भी सेम होता है,
अदर कैंडल्स सिमिलर टू द हैंगिंग मैन एंड हैमर आर द शूटिंग स्टार एंड द इन्वर्टर, वो बात करेंगे उस बारे में भी। ये देखिए हैंगिंग मैन भी इसी तरह होता है, ठीक है। हैंगिंग मैन देखिए कहाँ रहेगा, ऊपर की ओर के, ये अप ट्रेंड अपने जाते जा रहा है बिल्कुल टॉप पे, ये बनी ऊपर में। ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ये यहाँ पे एक आदमी का, एक पर्सन का यहाँ पे सर है ऐसे, और ये ऐसे लटक रहा है, ऐसे खड़ा है। तो अगर लटक रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, हैंगिंग मैन यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम दिया गया हैंगिंग मैन। ये टोटल ऑल द टर्म जो है ये जापानीज टर्म है, ठीक है। इसका नाम हैमर क्यों दिया गया था, ऐसा लग रहा था नीचे से ऊपर की ओर हथौड़ा मार रहा है, ठीक है। हैंगिंग मैन की कंफर्मेशन क्या होती है, इसके बाद वाली जो कैंडल होनी चाहिए वो रेडिश कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। रेडिश कैंडल होनी चाहिए और नीचे की ओर क्लोजिंग देनी चाहिए। तो बस ये कंफर्म हो जाती है कि डाउन ट्रेंड आ चुका है, यहाँ से मार्केट नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम इन्वर्टेड हैमर पे। इन्वर्टेड हैमर इज वन कैंडल पैटर्न विथ अ शैडो एट लीस्ट 2 टाइम्स ग्रेटर देन द बॉडी। ओके, शैडो इसका दोगुना होता है बॉडी से। दिस पैटर्न इज आइडेंटिफाइड बाय द स्मॉल बॉडी, दे आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ द डिक्लाइन, which is evidence that bulls are stepping in but still selling is going on। मतलब बायर्स आ रहे हैं बट स्टिल सेलर्स जो है वो अपना प्रभाव डाले हुए हैं, सेलर्स आर इन एक्शन, ओके। द कलर ऑफ द स्मॉल बॉडी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट द ग्रीन बॉडी हैज मोर बुलिश इंडिकेशंस देन अ रेड बॉडी। ये अगर डाउन ट्रेंड में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन बॉडी अगर इन्वर्टेड हैमर बनती है तो वो ज़्यादा इंडिकेट करता है कि लाइक पुलिस आने वाला है, ठीक है। बट कलर डजेंट मैटर। हैंगिंग मैन, हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार, इसमें कलर मैटर ही नहीं करता, ठीक है। अ पॉजिटिव डे इज रिक्वायर्ड द फॉलोइंग डे टू कंफर्म दिस। कैसा लगता है, ऊपर की ओर शैडो रहता है, ये वीक रहती है, ये बॉडी रहेगी एकदम, और इसकी जो बॉडी के नीचे वाली वीक रहेगी ना, ये बिल्कुल छोटी सी रहनी चाहिए, बिल्कुल छोटी सी या फिर नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। सिग्नल इनहेंसमेंट इसमें क्या होता है, द लॉन्गर द अपर शैडो द हायर द पोटेंशियल ऑफ अ रिवर्सल ऑकरिंग। जितनी ज़्यादा अपर शैडो रहेगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल रिटर्न रिवर्सल की ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अ गैप डाउन फ्रॉम द प्रीवियस डेज क्लोज सेट्स अप फॉर अ स्ट्रॉन्गर रिवर्सल मूव। अगर प्रीवियस डे क्लोज से गैप डाउन ओपन होता है तो ये स्ट्रॉन्गर रिवर्सल रहेगी, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम ऑन द डे ऑफ द इन्वर्टेड हैमर सिग्नल इंक्रीजेस द चांसेस दैट अ ब्लो ऑफ डे हैज अकर्ड। फिर से वही, अगर बायर्स के वॉल्यूम ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे ये शो करता है कि लाइक हाँ भाई इंडिकेशन है, द डे आफ्टर द इन्वर्टेड हैमर सिग्नल ओपन्स हायर, ठीक है। द डे आफ्टर इन्वर्टेड हैमर जब बन जाते तो उसके बाद हाई ओपन होना चाहिए। ये देखिए ये जो है ये हाई ओपन होना चाहिए, यहाँ से ये ओपन्स हायर, क्लोज यहाँ पे क्या ओपन्स हायर, यहाँ पे ये बुलिश डे रहेगा, अप ट्रेंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, यहाँ बिल्कुल एकदम नीचे, क्लोज यहाँ पे हुआ, ओपनिंग यहाँ पे हुई, क्लोजिंग यहाँ पे हुई। तो ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। अगला दिन जो होना चाहिए कंफर्मेशन होता है हमारा, बुलिश होना चाहिए, यहाँ पे अप ट्रेंड आ जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर की पैटर्न साइकोलॉजी क्या होती है, आफ्टर अ डाउन ट्रेंड हैज बीन इन इफेक्ट द एटमॉस्फेयर इज bearish, the price opens and start to trade higher, ठीक है। the bulls have stepped in but they cannot maintain the strength। बुल्स आ जाते हैं मतलब बायर्स आ जाते हैं, लेकिन वो मेंटेन नहीं कर पाते स्ट्रेंथ को, इज बैक डाउन टू द लोअर एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। इन कंट्रोल बट द नेक्स्ट डे, इन्वर्टेड हैमर में जो भी खेल होता है वो नेक्स्ट डे होता है, द बुल्स स्टेप इन एंड टेक द प्राइस बैक अप without major resistance from the bears। If the price maintains strong after inverted hammer day, the signal is confirmed, ठीक है। यहाँ पे आए, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक गया, लेकिन वापस से सेलर्स एक्टिव हुए, ठीक है। एंड यहाँ से प्राइस को यहाँ तक लेकर चले गए, लेकर जाने के बाद नीचे क्लोजिंग हुआ, नेक्स्ट डे बुल्स वापस आए, यानी कि बायर्स वापस से आए और प्राइस को उठा करके वापस से ऊपर की ओर लेके चले गए, ठीक है। वापस से ऊपर की ओर चले गए तो यहाँ पे ये पता चल गया कि हाँ भाई अब बायर्स यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद पैटर्न साइकोलॉजी यहाँ पे हमने पढ़ ली। इन्वर्टेड हैमर, नाउ शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार भी सेम एज इन्वर्टेड हैमर दिखाई पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, सेम एज। यहाँ पे ये देखेंगे
बिल्कुल नीचे की ओर छोटी सी विक या फिर नो विक, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया क्या रहेगी इसकी, द अपर शैडो शुड बी एटलीस्ट 2 times द लेंथ ऑफ द बॉडी। अपर शैडो जो रहेगी वो दुगनी होनी चाहिए। प्राइसेस गैप ओपन आफ्टर एन अप ट्रेंड, अगर कोई अप ट्रेंड होता है तो प्राइसेस जो है वो गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। शूटिंग स्टार का क्राइटेरिया क्या होता है यहाँ पे, प्राइसेस जो है यहाँ पे गैप अप ओपन होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल रियल बॉडी इज फॉर्म नियर द लोअर पार्ट ऑफ द प्राइस रेंज। द कलर ऑफ द बॉडी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ऑल्दो रेड बॉडी शुड हैव स्लाइटली मोर बेयरिश implications, वही सेम कहानी, रेड बॉडी ज़्यादा इम्प्लीकेट करेगी, ठीक है। द लोअर शैडो इज वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट। The following day needs to confirm the shooting star signal with a red candle or better yet a gap down with a lower close। ये शूटिंग स्टार ऊपर में बना, पहले तो ये गैप अप ओपन दिया, ये यहाँ पे क्लोज क्लोज हुआ था, यहाँ पे ये ऊपर में यहाँ पे गैप अप ओपन किया, बायर्स यहाँ पे चढ़ा के ऊपर के लेके गए, लेकिन वापस से सेलर्स एक्टिव हुए और नीचे की ओर लेके आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये गैप डाउन ओपनिंग हुई एंड नीचे की ओर एक रेड बॉडी, ठीक है। तो इससे कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी। सिग्नल एनहांसमेंट, द लोअर द अपर शैडो द हायर द पोटेंशियल ऑफ अ रिवर्सल ऑकरिंग, ठीक है। जो इतना अच्छा यहाँ पे अपर शैडो रहेगा वो उतना चांस रहेगा पोटेंशियल के हायर होने का, ठीक है। अ गैप अप फ्रॉम द प्रीवियस डे क्लोज सेट्स अप फॉर अ स्ट्रॉन्गर रिवर्सल मूव प्रोवाइडेड। जो हमारा गैप अप रहेगा ना प्रीवियस डे से, वो हमारा सेट करेगा स्ट्रॉन्गर रिवर्सल मोड प्रोवाइडेड के लिए, ठीक है। द डे आफ्टर शूटिंग स्टार सिग्नल ओपन्स लोअर, शूटिंग स्टार के बाद वाला दिन जो है वो नीचे की ओर खुलना चाहिए, नीचे की साइड में ओपन होना चाहिए, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम ऑन द शूटिंग स्टार डे इंक्रीजेस द चांसेस दैट अ ब्लो ऑफ डे हैज अकर्ड ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसिटी। यहाँ पे नेसेसिटी नहीं है, बट हाँ अगर सेलर्स की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पे सिग्नल का इन्हांसमेंट होता है, ठीक है। पैटर्न साइकोलॉजी क्या होता है, ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड द मार्केट गैप्स ओपन एंड रैलीज टू अ न्यू हाई, द प्राइस ओपन्स एंड ट्रेड्स हायर, ठीक है। जब अप ट्रेंड चल रहा होता है तो मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग होता है एंड वो प्राइस को ऊपर लेकर जाता है। मैं से सेलर्स जो है एक्टिव होते हैं और वो प्राइस को नीचे की ओर लेकर आते हैं, की ओर जाकर छोटी सी बॉडी बनती है, वहां पे प्राइस क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब पढ़ के बताता हूँ। द बुल्स आर इन कंट्रोल, ऊपर की ओर लेकर जाते हैं, बट बिफोर द क्लोज ऑफ द डे द बियर्स स्टेप इन एंड टेक द प्राइस बैक डाउन टू द लोअर एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज, क्रिएटिंग अ स्मॉल बॉडी फॉर द डे। जो नीचे की ओर लेकर गया, छोटी सी बॉडी बनाए। This could indicate that the bulls still have control if analyzing a Western bar chart. However, the long upper shadow represents that sellers had started stepping in at these levels. जो भी sellers हो गए यहाँ पे आना शुरू कर दिए हैं, यही दिखाती है अपर जो shadow हो गई weak जिसको हम लोग बोलते हैं। Even though the bulls may have been able to keep the price positive by the end of the day, the evidence of the selling was apparent. सेलिंग के एविडेंस जो होते हैं वो रेड कैंडल से हमें साफ पता चल जाता है, ठीक है, क्योंकि सेलर्स नीचे की ओर जाते हैं। A lower open or a red candle next day reinforces the fact that selling is going on. अगर रेड कैंडल बनती है या फिर गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है, तो वो हमें कंफर्म कर देता है कि यस अब सेल होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा 2 कैंडल पैटर्न होगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, शूटिंग स्टार, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन एंड और क्या पढ़ा, इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे हैंगिंग मैन, हैमर, ठीक है। तो ये सारे जो है ना, इन सभी के एक एक एग्जांपल आप सभी चार्ट में जाइए और आप एक बार देखिएगा जरूर चार्ट में जा करके कि हैमर कहाँ बन रहा है डाउन में, शूटिंग स्टार कहाँ बना, इन्वर्टेड हैमर कहाँ बना, ये सभी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं एक और 2 कैंडल पैटर्न की वीडियो अगले पार्ट में बनाता हूँ क्योंकि ये पार्ट ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तब तक अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं इसी वीडियो के लिंक से। और अगर आपका जीरोधा अकाउंट नहीं है तो वो इसी वीडियो के लिंक में मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, जीरोधा अकाउंट आप बना सकते हैं, या फिर ग्रो ऐप या फिर अपस्टॉक, मैं तीनों के लिंक दे दूंगा, आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, चलिए।